बात करते हैं भारतीय सेना और वायुसेना की पासिंग आउट परेड की। हैदराबाद के पास एयरफोर्स एकेडमी की पासिंग आउट परेड में शानदार फ्लाईपास ने लोगों का दिल जीत लिया। इस दौरान चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल AP सिंह ने किरण फॉर्मेशन में उड़ान भरी और परेड का निरीक्षण कर रहे CDS को सलामी दी। रोमांच और उत्साह से भरपूर ये तस्वीरें हैं तेलंगाना के हैदराबाद की, जहां डुंडिगल एयरफोर्स अकादमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का भव्य आयोजन किया गया। जब एयरफोर्स अकादमी की पासिंग आउट परेड के दौरान शानदार फ्लाइंग पास्ट किया गया तो जैसे पूरा आसमान तिरंगे के रंगों में रंग गया। इस कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड के साथ भारतीय वायुसेना को नए वायुवीर मिल गए, जो अब देश की हवाई सरहदों की रक्षा और उसकी आन बान शान के लिए पूरी तरह समर्पित है। इस मौके पर एयर चीफ मार्शल AP सिंह, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ने परेड की सलामी ली और फ्लाइट कैडेट्स को अधिकारी बनने की रैंकिंग दी। इस दौरान चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल AP सिंह ने किरण फॉर्मेशन में उड़ान भरी और परेड का निरीक्षण कर रहे CDS को सलामी दी। इस शानदार समारोह में फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच के कैडेट्स शामिल हुए। कैडेट्स की संतुलित मार्च पास्ट और शानदार एरियल डिस्प्ले ने दिखाया कि भारतीय वायुसेना हर चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। आसमान में जब भारतीय वायुसेना की ताकत उतरती है तो हर नजर ऊपर उठ जाती है। डुंडिगल के आसमान में आज वायुसेना के जाबाजों ने ऐसा एयर शो दिखाया जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। सूर्य किरण से लेकर सारंग तक और आकाश गंगा से लेकर एयर वॉरियर ड्रिल टीम तक हर टीम ने देश की ताकत का शानदार प्रदर्शन किया। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने जहां हॉक विमानों से सटीक फॉर्मेशन और तेज कलाबाजियों से दर्शकों का मन मोह लिया। इसके साथ ही आकाश गंगा टीम और एयर वॉरियर ड्रिल टीम ने भी हैरत अंगेज करतब दिखाए। डुंडिगल का आसमान आज गवाह बना उस साहस का, उस समर्पण का जो भारतीय वायुसेना को दुनिया की सबसे भरोसेमंद वायुसेनाओं में शुमार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भी पासिंग आउट परेड हुई। कठिन ट्रेनिंग के बाद कुल 525 कैडेट्स अब ऑफिसर के तौर पर अपने देश की सेवा करेंगे। इनमें 14 मित्र देशों के 34 कैडेट्स भी शामिल हैं, यानी भारतीय सेना में कुल 491 कैडेट्स भारतीय सेना में शामिल होकर अपने देश की आन बान शान की रक्षा करेंगे। इस मौके पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। Battalion Under Officer Yuvraj Singh Chauhan. ये हिंद की सेनाओं के रंगरूट ऑफिसरों की हुंकार है। ये दम साहस, बहादुरी और पराक्रम की तस्वीरें हैं। ये वो रणबांकुरे हैं जो कठिन से कठिन हालात से निपटने के लिए अब पूरी तरह तैयार हैं। Indian Military Academy colors is led by Senior Under Officer Shubham Rawat and the escorts are Company Sergeant Major Aditya Sanjay Bhakre and Company Sergeant Major Prateek Gupta. The fourth contingent is being led by जोश और जज्बे से भरपूर भारतीय सेना के जाबाजों की ये तस्वीरें देहरादून इंडियन मिलिट्री अकादमी यानी IMA की है, जहां भारतीय सेनाओं के भविष्य की गौरवान्वित करने वाली झलक देखने को मिली। IMA में अंतिम पग भरने के साथ ही इन कैडेट्स का वो सपना पूरा हो गया जिसके लिए वो अब तक जी जान से मेहनत कर रहे थे। मुश्किल ट्रेनिंग, कड़ी मेहनत और तमाम चुनौतियों को पार कर देश की सेवा के लिए ये 525 रंगरूट ऑफिसर तैयार हैं। ये जवान अब सेना में अधिकारी बनेंगे और अपने देश की आन बान और शान की रक्षा करेंगे। इन 525 कैडेट्स में 14 मित्र देशों के 34 कैंडिडेट्स भी शामिल हैं, जो अपने अपने मुल्क की सरहद की हिफाजत करेंगे। Leading the last contingent of battalion appointments is Battalion Under Officer Shivam.
गौरव, परंपरा और सैन्य गरिमा से भरपूर। इस मौके पर जेंटलमैन कैडेट्स को भारतीय सेना में कमीशन किया गया है। ये समारोह अकादमी के आदर्श वाक्य, वीरता और विवेक के साथ ही कैंडिडेट्स के कठोर परीक्षण, अनुशासन और अदम्य साहस का सशक्त प्रतीक रहा। इस मौके पर थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने परेड की समीक्षा की और नवनियुक्त अधिकारियों को अपनी ट्रेनिंग पूरी करने पर बधाई दी। Ladies and gentlemen, the parade is now marching on the inspiring tune of Sare Jahan Se Acha. इनमें ऐसे कितने ही कैडेट्स हैं जिनकी पीढ़ियां देश सेवा करती आ रही हैं और इन युवाओं ने भी खुद को देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। इन कैंडिडेट्स की आंखों में जो सपना कई सालों से पल रहा था, अब वो पूरा हो चुका है। यही वजह है कि वो कुछ इस तरह से अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। आईएमए में तैयार अफसर अदम्य साहस, बहादुरी और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए मां भारती की रक्षा में अपनी जिंदगी अर्पित कर देंगे। मां भारती के इन लालों को देश शक्तिवीर बनने के लिए कड़ी तपस्या और तप से गुजरना पड़ता है। क्योंकि योद्धा कभी पैदा नहीं होते, उन्हें इस तरह की कड़ी मेहनत के दम पर तैयार होना पड़ता है। देश सेवा के संकल्प को पूरा करने की ट्रेनिंग का हिस्सा बनना पड़ता है, तब जाकर वो योद्धा बनते हैं अपने देश के। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आइए आपको दिखाते हैं भारत के बुनकरों को किस तरह से ग्लोबल पहचान मिल रही है। जी हाँ, दुनिया में भारतीय फैशन कैसे जलवा बिखेर रहा है। खबर, इटली के दूतावास में भारतीय हस्तकला की नुमाइश हुई। हाथ से बुने कपड़ों का फैशन शो आयोजन हुआ और इसमें डिजाइनर वैशाली एस से अद्भुत परिधान देखने को मिले। मॉडर्न, बोल्ड और साथ ही भारतीय, हर अंदाज में देश की विरासत और उसकी शिल्पकला की खूबसूरती। फैशन का यह अद्भुत संसार है वैशाली एस का, यानी वैशाली शनगुले का। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की लड़की आज ग्लोबल फैशन आइकॉन बन चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फैशन डिजाइनर वैशाली शनगुले जी की, जो आज ग्लोबल स्तर पर बहुत ही जानी मानी जाती है, जिनके फैशन शो में आज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली खुद आए हुए हैं। गांव में रहने वाले बुनकरों के हाथ से बुने कपड़े आज अगर यूरोप के बेहतरीन फैशन डिजाइनर से टक्कर ले रहे हैं, तो ये वैशाली की लगन का कमाल है। और ये कामयाबी यूं ही नहीं मिली, इसके पीछे 25 साल की कठिन मेहनत है। इस सफर को सेलिब्रेट करने के लिए दिल्ली में इटली के दूतावास में परिधानों का मेला लगा। किसी राम पर नहीं, सब्ज लॉन पर, यानी प्रकृति के साथ कदम ताल करते हुए ये भारतीय हैंडलूम और उनके यूनिक कलर्स की बेजोड़ जुगलबंदी है। छोटे शहर से आके फैशन इंडस्ट्री में कुछ करना इट्स वेरी चैलेंजिंग एंड अभी तो वो फीलिंग ही नहीं आ रहा है कि 25 साल हो गए हैं, क्योंकि एक छोटे से मिशन के साथ शुरू किया था कि वीवर्स के साथ काम करना है। कभी सोचा ही नहीं था कि इतना आगे पहुंच जाएगा कि 4 फैमिलीज से शुरू करके 4,500 फैमिलीज नाउ वर्किंग इन डिफरेंट विलेजेस। सो आई एम लिटरली ओवरवेल्म्ड टुडे। 17 साल की उम्र में वैशाली ने अपना सफर मध्य प्रदेश के विदिशा से शुरू किया। पढ़ाई तो इंजीनियरिंग की थी, लेकिन मन फैशन की दुनिया में यूं रमा कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर देसी हथकरघा परिधानों को नया अंदाज देने निकल पड़ी। और एक दिन वो भी आया जब वैशाली पेरिस फैशन वीक में शामिल होने वाली पहली भारतीय डिजाइनर बनी और वहां स्टोर खोलने वाली पहली भारतीय। ऑल्सो कमिंग फ्रॉम वेरी स्मॉल प्लेस वेयर आपको बात करना नहीं आता है, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं आता है, आपको लोगों से घुलना मिलना, कल्चर बहुत डिफरेंट होता है जब आप छोटे शहर से आते हो। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, पर जब आप किसी चीज़ पे फोकस होते हो और आप इफ़ यू आर रियली पैशनेट अबाउट समथिंग, मुझे लगता है सारी चीज़ें साइड में रह जाती हैं और आप सिर्फ वो करते हो जो आप चाहते हो।
वैशाली के डिजाइन किए कपड़ों की खासियत ये है कि ये एक साथ ही देसी भी हैं और ग्लोबल भी। इनका आधार भारतीय है पर सोच अंतर्राष्ट्रीय है। जो कपड़े सदियों से हमारे बुनकर बनाते रहे हैं और जिनका महत्व कहीं खो सा गया था, उन्हें वैशाली इस दौर में युवाओं की पसंद बनाने में जुटी है। वैशाली ने बनारस, पश्चिम बंगाल और महेश्वर के रेशम के साथ गजब का प्रयोग किया है। इनमें अनूठी चमक के साथ रंगों की अद्भुत गहराई है। एक ठहराव है जो सबसे खास है। कभी हाथ से बुने कपड़े राजघरानों की पसंद हुआ करते थे। वैशाली अब फिर से इन्हें युवा पीढ़ी के वार्डरोब में शामिल करने की कोशिश में जुटी है। मैं आपको बता दूं व्यूअर्स, मैंने जो आज पहना है वो वैशाली एस है। वैशाली जी, एग्जैक्टली ये क्या है? दिस इज़ माई फेवरेट, मतलब ये बहुत ही फेवरेट वीव है मेरी। और ये बहुत ही छोटे गांव से ये जो बुना हुआ कपड़ा है इसको खंड कहते हैं। गांव का नाम है गुड़ेद गुड्डा। जब मैंने ये गांव को ढूंढा था काम करने के लिए खंड के साथ, वो मैप में नहीं था, भारत के मैप में था नहीं। एंड जब हम वहाँ पहुँचे तो उसको पहुँचने के लिए बॉम्बे से 2 दिन लग गया, क्योंकि रास्ता ही पता नहीं चल रहा था, कहीं उसका वो ही नहीं था कि कैसे आप गुड़ेद गुड्डा पहुँचोगे। इट टुक मी 2 days यू नो। एंड फाइनली ओनली सिर्फ 2 फैमिलीज़ काम कर रही थी। 2 से फिर हमने 10 किया, 10 से 30 किया, 40, 50 ऐसे करके पावर लूम को हैंडलूम में कन्वर्ट किया। नाउ इंटरनेशनली पीपल आर वेयरिंग दीज jackets with khand, and this is beautiful Maheshwari you are wearing from center of India. So 2 woven states आप पहने हुए हैं अभी। पेरिस में अपनी पहचान बनाने के बाद वैशाली फैशन के लिए मशहूर इटली से नाता जोड़ रही है। 25 साल पूरे होने पर कुछ दिन पहले मुंबई में एशियाटिक सोसाइटी में कपड़ों की नुमाइश की और इटली के दूतावास में जब हस्तशिल्प के बेहतरीन रंग सजे तो उसमें इटली के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और देश के जाने माने लोग शामिल हुए। We want to achieve the support for the next activity together, Italy and India, India and Italy. Thank you very much. इन कपड़ों के टेक्सचर और पैटर्न का परंपरा से नाता जरूर है, पर ये शानदार परिधान नई राह तलाशने वाली पीढ़ी के लिए है। हाँ, इसमें गहरे मूल्यों की भी छाप है और प्रकृति से बेपनाह प्यार। सबसे बड़ी बात ये है कि वैशाली के इस काम में 4500 से ज्यादा परिवार जुड़े हैं, यानी कि हजारों बुनकरों को न सिर्फ काम और पैसा मिल रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिल रही है। भारत का फैशन अब ग्लोबल स्टेज तक पहुंच चुका है। भारतीय हैंडलूम अब विश्व में जाना जा रहा है और यही हमें बताता है कि अभी तो बस ये शुरुआत है। अब आगे देखिए होता है क्या। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ मैं क्षितिजा गोसावी, गुड न्यूज टुडे के लिए। खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।